रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक प्रमुख सहयोगी से जुड़ा एक लग्जरी शिप यानी सुपर यॉट होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरा है। ये लग्जरी शिप दुबई से ओमान के मस्कट तक गया। हाल के महीनों में होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले ये चंद जहाजों में से एक है। अमेरिकी नाकाबंदी के बावजूद इस शिप के होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की काफी चर्चा हो रही है। ईरान ने भी दावा किया है कि होर्मुज पर उसका पूरा कंट्रोल है और बिना उसकी इजाजत के यहाँ से कोई जहाज नहीं गुजर सकता। अमेरिका और ईरान में होर्मुज स्ट्रेट को लेकर चल रहे तनाव के बीच बीते दिनों ईरान ने रूस के साथ हाई लेवल मीटिंग की थी। वैसे अगर इस सुपर यॉट की बात करें तो ये 142 मीटर यानी 465 फीट लंबी है। इसका नाम नॉर्ड है। बताया जा रहा है कि ये यॉट प्रतिबंधित रूसी अरबपति एलेक्सी मोर्दाशोव का है। पुतिन के करीबी माने जाने वाले मोर्दाशोव का नाम रूसी झंडे वाले इस शिप के औपचारिक मालिक के रूप में दर्ज नहीं है। हालांकि नॉर्ड के रिकॉर्ड बताते हैं कि इसे 2022 में उनकी पत्नी के स्वामित्व वाली एक कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड कराया गया था। नॉर्ड की अनुमानित कीमत $50 करोड़ यानी लगभग 4,700 करोड़ रुपए है। नॉर्ड शुक्रवार रात दुबई से रवाना हुआ और रविवार सुबह ओमान की राजधानी में स्थित अल मौज मरीना पहुंचा। ये जानकारी मरीन ट्रैफिक प्लेटफॉर्म के डेटा से मिली है। ट्रैकर पर दिखाया गया रास्ता वही है जो ईरान की सहमति से गुजरने वाले जहाज इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि नॉर्ड को इस रास्ते से गुजरने के लिए ईरान से अनुमति मिली थी या नहीं। सुपर यॉट टाइम्स मैगजीन के मुताबिक नॉर्ड में स्विमिंग पूल, पनडुब्बी और हेलीपैड जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। रूस के 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद एलेक्सी मोर्दाशोव पर ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ सहित पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं। मार्च 2022 में मोर्दाशोव की एक दूसरी छोटी नाव लेडी एम को इटली की पुलिस ने इम्पेरिया बंदरगाह पर जब्त कर लिया था। ये 65 मीटर यानी 215 फीट लंबी नाव थी। एलेक्सी मोर्दाशोव की बात करें तो उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा इस्पात और खनन कंपनी सेवर्स्टाल के जरिए कमाया है, जो रूस की इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। करीब $37 अरब की अनुमानित संपत्ति के साथ उन्हें अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने सबसे अमीर रूसी नागरिक के रूप में लिस्ट किया है। 28 फरवरी से शुरू हुए अमेरिकी और इस्राएली हमलों के जवाब में ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से होने वाली समुद्री आवाजाही पर कड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। इस महीने की शुरुआत में ईरान ने चेतावनी दी थी कि होर्मुज के करीब आने वाले किसी भी जहाज को निशाना बनाया जाएगा। इसके बाद अमेरिका ने घोषणा की कि उसकी सेना ईरान के बंदरगाहों की ओर जाने या वहां से आने वाले जहाजों को रोकेगी या वापस लौटा देगी। इस संघर्ष के चलते होर्मुज स्ट्रेट पर ट्रैफिक बहुत कम रह गया है। साथ ही दुनिया भर में तेल कीमतों में तेज उछाल आया है। अमेरिका के साथ ईरान की शांति वार्ता भी फिलहाल रुकी हुई है, जिसके बाद ऐसा लगता है कि ईरान ने अब अपने सहयोगी रूस के साथ संबंध मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है। सोमवार को सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन ने एक ईरानी प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की, जहां ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों की सराहना की। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक पुतिन ने अरागची से कहा कि ईरानी लोग अमेरिकी और इस्राएली दबाव के बीच अपनी संप्रभुता के लिए बहादुरी से